Namaskar, myself Professor S.P. Sharma, and now I want to say you something about the online live classes by the Diet Smart Academy. ऑनलाइन क्लासेस को आज इस विकट परिस्थिति में जो इतना गंभीर परिस्थिति है, सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, एनी काइंड्स ऑफ कोचिंग, सारी चीज़ें बंद है और एजुकेशन जैसा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे बच्चों के लिए गाइडलाइंस है आज के डेट में, वो उससे दूर हो रहा है। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में जो डाइट स्मार्ट एकेडमी ने जो एक शानदार स्टेप लिया है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का, उसको देख करके मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो बीइंग एज ए गार्जियन, मतलब हम आपको इसके बेनिफिट्स को शेयर करना चाहते हैं जो मैंने फील किया है। मस्टली गार्जियंस आर नॉट allowed to enter the classes while the running and regular schools, but now these days हम ये देख रहे हैं कि हम आज टीचर्स हमारे घर पे हैं, हमारे कमरों में हैं और बच्चे बिल्कुल सेफ है। वे आज किसी भी तरह का वो गैदरिंग फेस नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का रैंडम सिचुएशंस लाइक क्राउड एंड एक्सीडेंट्स and hot, cool, rain, many types of random situations they are facing while they are going to school and also coming back from the school. And mostly the time, near about 3 and more than hours are daily wasted by the vehicle, school vans. They are spending their time, so much time in the vehicle, school vans. And now ये 3 घंटा अभी बच रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। ये 3 घंटा, और ये 3 घंटे वो सफ़र होते थे वैन में। मैं ये फिर देखता था कि मेरे बच्चे जब आते थे तो अभी इस सिचुएशन में, जैसे अप्रैल से लेकर के मई में या फिर ये जून में या फिर जुलाई अगस्त तक, वे पूरी तरह पसीने से एकदम लथपथ हो करके आते थे वैन से। और आज के डेट में they are reading very smoothly on online classes given by the Diet Smart Academy. I really and heartily appreciate it, and it's a very praiseworthy step by the Diet Smart Academy and giving the online classes. really मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ और ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है, काफ़ी वंडरफुल, मतलब ये स्टेप है। बच्चे आज घर में रह करके बहुत ही स्मूथली और काफ़ी सेफ तरीके से और बिल्कुल अपने आप को एकदम अच्छे माहौल में रख करके, कंफर्टेबल माहौल में आपका बच्चा, आपको फियर भी नहीं है, आपको टेंशन भी नहीं, मेरा बच्चा स्कूल गया, कब आएगा, क्या होगा। तो ये एक चिंता रहती थी गार्जियन को। आज के डेट में आपका बच्चा आपके घर पे, वो वही सारी चीज़ें जो घर पे जो स्कूल होमवर्क्स भी मिलते हैं, करेक्शन भी होते हैं और टीचिंग्स भी होती है। आज हमारे ज़िले में लगभग मोर देन 10,000 स्कूल्स आर टोटली क्लोज्ड, सभी बंद है। और ऐसी स्थिति में कुछ स्कूलों ने ऐप के माध्यम से इन क्लासेस को शुरू करने का ये किया था, बट सिर्फ ऐप से आप किसी चीज़ को होमवर्क दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे का करेक्शन कैसे होगा? अगर इफ़ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर इन नॉट गुड वे, अगर वो करेक्ट आंसर देते हैं तो ठीक है, बट अगर रॉन्ग आंसर है तो द आंसर्स आर करेक्टेड बाय द टीचर्स आफ्टर रीओपनिंग द स्कूल। तो जब रीओपन स्कूल होगा, अभी टाइम निश्चित नहीं है, आदि मैंने न्यूज़ पढ़ा कि अभी स्कूल्स खुलने के कोई चांसेस नहीं है। तो इतने समय तक वो स्कूल में अगर अब्सेंस हैं और उनको होमवर्क्स जो मिले हैं, वो होमवर्क्स क्या होंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो उन्हें चेक किया जाएगा। अगर वो सभी अगर रॉन्ग मेथड से वो बनाए हैं तो देयर टोटली टाइम आर वेस्टेड, वो सभी समय उनके क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो ऐप इज़ नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर गिविंग द ऑनलाइन क्लासेस। और इस मामले में मैं डाइट को लेकर के काफ़ी सीरियस हूँ और हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं। इन्होंने करीब यहाँ 5 मई से इन्होंने भी ऐप की क्लासेस शुरू की थी, बट
इन्होंने बहुत शीघ्र ही अपने आप को संभाल लिया और 9th मई से इन्होंने ऑनलाइन लाइव क्लासेज जो शुरुआत करी जूम से, एंड आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मेंटरशिप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने देखा इस चीज़ को, मैं हमेशा भली बात मैं वॉच करता रहता हूँ टीचर्स की एक्टिविटीज़ को, उनके टीचिंग स्किल को के लेकर के मैं काफ़ी ये देखते रहता हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे बच्चों का 3 घंटे का समय बचा, वो ये स्मूथली घर पे पढ़ रहे हैं, सेफ्टी को लेकर भी कोई टेंशन नहीं है, और हम लोग का जो व्हीकल एक्सपेंसेज है वो भी अभी बच रहे हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के जो एक बेस्ट वे में जो टीचर्स दे रहे हैं डाइट स्मार्ट एकेडमी के, दे आर परफेक्टली डूइंग द वेल एंड बेस्ट वे फॉर गिविंग द प्रॉपर एजुकेशन टू द किड्स। मैं इसको लेकर के काफ़ी सीरियस हूँ और मैं हमेशा वॉच करते रहता हूँ। मैं बहुत अंदर से आह्लादित हूँ और बार बार साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि ये इस विकट परिस्थिति में जहाँ सारे स्कूल्स बंद है और उसमें इस शहर में डाइट स्मार्ट एकेडमी एक शानदार लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चों का रेगुलर वे में। आज भी हमारे घर पे बच्चे उसी तरीके से, जैसे वो सुबह उठते हैं, रेडी होता, स्नान करते हैं और वेल ड्रेस्ड वो बैठते हैं, वो कैमरे के सामने बैठ करके, और दोनों का अपने अपने रूम में है, दोनों अलग अलग रूम में बैठ करके एक क्लासेज अटेंड करते हैं। सुबह 7 बजे वो बैठ जाते हैं और 7:30 से क्लासेस शुरू होती है, लगभग 11:30 तक क्लासेस चलती है। तो इस तरीके से, और स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर पंकज श्रीवास्तव, इज़ द ग्रेट पर्सनालिटी फॉर डूइंग वेल। और उन्होंने मेरी एक सलाह मान करके अभी बच्चों को जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के लास्ट सैटरडे जो उन्होंने क्लास दिया, माइंड ब्लोइंग, और इसको लेकर के हार्टली कंग्रेचुलेट टू हिम। मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वंडरफुल, एक डिसीजन, ओनली वन डिसीजन कैन चेंज द होल लाइफ ऑफ एनी पर्सन। आज मस्टली स्कूल्स आर रिमूव द, ये क्या बोलते हैं उसको, मोरल टीचिंग्स। मोरल टीचिंग्स तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बच्चों में एक संस्कार भरे जाते थे। आज तो संस्कृत है भी नहीं और मोरल टीचिंग्स भी नहीं है। संस्कृता, संस्कारा, ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जा रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, भारत जगत गुरु है और इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी प्योर, श्योर और वेल वर्स्ड है। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया था और काफ़ी पहले इस चीज़ को लेकर के हम सीरियस थे। तो पंकज जी ने एक वेल वर्स एंड स्किलफुल जनरेशन को ये बिल्ड करने को लेकर के इस डाइट की शुरुआत करी थी। उस दिन से हम उनके साथ हैं और मैं वॉच करते रहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज स्कूल्स आर ओनली ये बिजनेस। आज स्कूल एक बिजनेस हो गया है, लेकिन लोग वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ है। लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स आर, हाउ दे आर टीचिंग एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास। पहले हम लोग को क्लास देखने के लिए कोई ये नहीं था, अब हम लोग को अलाउ नहीं है, किसी भी स्कूल में हम लोग नहीं जा सकते। गार्जियंस आर नॉट अलाउड टू enter the class, but now by online live classes we can see the teachers while the time of the teaching, and also we can see the birth traits of our kids। हमारे बच्चों का वो क्या लक्षण है, कैसे क्लास में ट्रीट करते हैं, वो कैसे जवाब देते हैं। हम अपने बच्चों का ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं कि वो क्लास में कैसे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लगा है और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के मैं बहुत ही सीरियस हूँ और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें और बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि इन फ्यूचर यही चीज़ होगा, इसकी ही आवश्यकता पड़ेगी। और ये डिमांड है और समय के अनुसार हमें वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, और नाउ इट इज़ गोइंग टू आवर फ्यूचर। आज ये हमारा समय होने जा रहा है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल गार्जियन ऑफ आवर लवली किड्स and my lovely doll Aradhya Prakash and my smart son Dev Prakash Sharma are the student of Diet Smart Academy मोतिहारी। और इस प्रकार से मैं इन दोनों के फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सीरियस हूँ और डाइट के टोटली एक्टिविटीज़ को लेकर के मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ एज ए रेस्पॉन्सिबल गार्जियन। तो इस ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के मैं चाहूँगा, इसे मैं अप्रिसिएट करता हूँ और हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट टू द होल मैनेजमेंट and the teachers, and a special thanks to Mr. Pankaj Srivastava, the director।
बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा कि इसको और बेस्ट तरीके से वो इम्प्रूव करे। अभी जो भी स्टेप उन्होंने लिया है वो शानदार है, परफेक्ट तरीके से लिया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं कृष्णा राजगढ़िया मिस्कॉट मोतिहारी का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी गौरी राजगढ़िया डाइट स्कूल में पढ़ रही है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस समय कोरोना के चलते बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पर इसका विपरीत असर ना पड़े। इसी के साथ बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेज का मज़ा आने लगा है। उन्हें टीचर्स द्वारा प्रोजेक्ट भी दिए जा रहे हैं एवं रचनात्मक कार्यों से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि सबसे पहले मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि मेरे और भी बच्चे हैं। मेरे घर में कुल 3 बच्चे हैं और बाहर नोएडा में भी एक बच्चा है मेरे घर से। और अभी तक कुल मिला के 4-5 स्कूलों का एक्सपीरियंस मैंने कर चुका है। और जहाँ तक जो डाइट स्कूल में जो कार्यक्रम कराए जाते हैं, जैसे माइक पर बोलना एवं स्टेज परफॉर्मेंस, इस तरह के प्रोग्राम मैंने अभी तक किसी स्कूल में, अपने 4 स्कूलों में 5 स्कूलों में नहीं देखे हैं। काफ़ी बेहतर प्रोग्राम ये कराए जा रहे हैं। आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर ऑनलाइन क्लासेस आने वाले समय की मांग है, जो बहुत पहले इंडिया से बाहर आ चुका है और आज इंडिया के लिए आवश्यकता बन चुकी है। मगर यह समय है कोरोना की वजह से जो आज इतनी जल्दी इसकी आवश्यकता आ पड़ी है। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, मगर पॉजिटिव पहलू के अलावा जो निगेटिव पहलू होते हैं वो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। और जो मतलब निगेटिव पहलू हैं, यह हर अभिभावकों को परेशान किए हुए हैं। उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो होने वाले फ़ायदे हैं, उनमें बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, बच्चों का समय बचता है, बच्चों को थकान नहीं महसूस होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे जो हमारे सामने, अभिभावकों के सामने पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से अभिभावकों को भी रूबरू होना पड़ता है। मतलब जानकारी होती है अभिभावकों को भी। साथ ही स्कूलों में कैसी पढ़ाई दी जा रही है, इसकी भी पूर्ण जानकारी गार्जियन को होती है। आज से 3 साल 4 साल पहले जब हमारे बच्चे स्कूलों में जाना शुरू किए, उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आता था कि स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी फीचर्स सारे हैं, मगर वो कैमरे किस काम के, जब गार्जियन को क्लास के अंदर जाना अलाउ नहीं और गार्जियन को कैमरों पर भी देखना अलाउ नहीं कि उनके बच्चों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। इंटरनल विजिबिलिटी कुछ भी नहीं थी। हालांकि डाइट में कई एक बार मैंने देखा, जो इंटरनल पढ़ाई का जो वीडियोज़ हैं या फोटोज़ हैं, टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पे आते रहे हैं। मैंने एक आध बार इस तरफ सोचा भी कि क्यों नहीं इस तरफ आवाज़ उठाया जाए कि स्कूल के अंदर की पढ़ाई का क्या माहौल है। इसके लिए, जैसे मैं पहले दूसरी स्कूल में पढ़ा रहा था अपने बच्चे को, तो मैंने कई एक बार प्रिंसिपल साहब को कहा कि तो मुझे अंदर के माहौल को देखना है, आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अंदर बच्चे कैसे क्या पढ़ रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ। मगर ये अलाउ नहीं किया गया, जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी। हालांकि डाइट में आने के बाद इस तरफ मुझे काफ़ी सुकून मिला है, अंदर के माहौल में भी काफ़ी सुकून मिला। ऑफिस में भी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, देखने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुई है आज तक, और कहीं से ट्रांसपेरेंसी में कोई कमी आज तक महसूस नहीं हुई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदों के बारे में, मतलब तीसरा सबसे बड़ा पहलू ये है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण। बच्चे हमारे जब स्कूल में जाते हैं तो हमेशा एक हमें डर बना रहता है कि हमारे बच्चे सही सलामत गए हैं कि नहीं हैं, सही सलामत आए या नहीं आए। मतलब एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस में हर अभिभावकों को एक सुकून मिला है कि बच्चे हमारे सामने हैं। लेकिन अब इसका सबसे जो माइनस पहलू हैं, मैं उनके लिए भी बात करना चाहूँगा। एक सबसे बड़ा माइनस पहलू ये है कि बच्चों को क्लास जैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को सुबह मॉर्निंग की प्रे नहीं मिल पा रही है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई है। ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है। मैं मानता हूँ स्कूल प्रशासन ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हर स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कुछ एक स्कूलों में सिर्फ होमवर्क दे दिए जाते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट का इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। नतीजा ये है कि बच्चे गलत वे में चले जाते हैं। गलत वे मीन्स वो अगर गलत आंसर लिख रहे हैं तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। मगर इस
जूम पे जो क्लास चलाए जा रहे हैं डाइट द्वारा, काफ़ी सराहनीय है। इसमें हमें यही चीज़ चाहिए कि स्कूल प्रशासन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की एवं जो क्लास जैसा माहौल है, इसको कैसे क्रिएट कर पाएँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल प्रशासन के लिए है। क्योंकि बच्चे सिर्फ पढ़ने नहीं जाते स्कूल, बच्चों को एक माहौल मिलता है स्कूल में, वो माहौल उन्हें ज़रूरी है, आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे आज से ही इंटरनेट के बारे में जानने लगे हैं। आने वाली पीढ़ी क्या, आज ही हमें आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन आने वाला समय पूर्णतः ऑनलाइन होने जा रहा है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे आज से ऑनलाइन वे में जाने लगे हैं। दैट मीन्स मतलब बच्चों को आने वाले समय में ऑनलाइन की तरफ होने वाली किसी भी समस्याओं का समाधान करने में इससे काफ़ी समाधान होगा। मैं अभिभावकों से कुछ राय मशवरा कहिए या मैं अपनी सलाह देना चाहूँगा कि बच्चों को सबसे पहले लगातार एक मोबाइल न दें। एक मोबाइल देने से मोबाइल हीट हो जाता है, दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। मोबाइल जब हीट हो जाए, या कोशिश कीजिए घंटे भर, 1 घंटे के बाद या टाइम टू टाइम मोबाइल को चेंज कर दिया जाए। अगर संभव हो तो बच्चों को एक लैपटॉप की व्यवस्था करा दी जाए जिसमें आगे में स्क्रीन गार्ड लगा होना चाहिए। इससे उनकी आंखों पे थोड़ा लोड कम पड़ेगा। आगे मैंने अभी तक जितना अनुभव किया है, लगातार शिक्षा में सुधार एवं स्कूल के माहौल में सुधार एवं व्यवस्था में सुधार के लिए जो ललक है वो मैंने पंकज सर की आंखों में देखी है। साथ ही अपनी गलतियों को स्वीकारना और उसके ऊपर इमीडिएट कार्यवाही करना और करके वापस उस चीज़ में सुधार करना, ये हमने डाइट में देखा है। अदर स्कूलों में होता है गलतियाँ, देखिए गलतियाँ सभी स्कूलों में होती हैं, ये अदर स्कूलों में मानते नहीं है कि हमारे यहाँ ये गलतियाँ हुई हैं, मगर ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ डाइट में है। ऐसा मैंने मिलाया हुआ है पहले। इसलिए सभी गार्जियनों से अनुरोध है कि ऑनलाइन क्लासेस से न घबराएं। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे स्कूल प्रशासन से भी विनती है कि बच्चों के फिजिकल एक्सरसाइज, प्लेग्राउंड एंड प्ले, इस सब के लिए क्या सब्स्टिट्यूट है, इस पर जरूर गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद। Hi, I am Khushbu Gupta, mothers of Laksh Kumar, Standard 1st and Samriti Kumari, Standard UKG of Diet Smart Academy School. I am really thankful to the management of Diet Smart Academy School because who has decided to start online classes in lockdown. बहुत सारे पेरेंट्स ये नहीं जान पा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या इफ़ेक्ट्स है। मैं अपनी कुछ राय देना चाहती हूँ। क्या बेनिफिट्स है इसकी? फर्स्ट बेनिफिट्स है कि किसी भी पैलेस पे जाके हम ऑनलाइन क्लासेस को कर सकते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को वैन में भेजते हैं स्कूल्स, तो 1 घंटे पहले उनको रेडी करना पड़ता है, जो ऑनलाइन क्लास में तो ऐसा है नहीं। टाइम, इसमें तो टाइम भी हम लोग को बहुत सारे बच रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चे को अभी से देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बच्चे को अभी से इन सब चीज़ों की जानकारी मिल रही है। इससे अच्छी बात है और क्या हो सकती है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पंकज सर कि आपने इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का जिम्मा उठाया। बिकॉज माई चिल्ड्रंस आर वेरी एक्साइटेड ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इन पैंडेमिक सिचुएशन में बच्चे सेफ हैं और स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे अच्छी बातें और क्या हो सकती हैं। मोतिहारी शहर में 40 से 50 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें 50 ही स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैक्सिमम 10-12 स्कूल्स ही हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से चला पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में तो लिंक दे दिया जाता है और उससे बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे क्या समझेंगे। और कुछ स्कूलों में तो
यूट्यूब पर वीडियोस डाल दिए जाते हैं, बस उसको देखें और खुद से समझें। लेकिन डाइट स्मार्ट एकेडमी स्कूल ने इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं जिससे हमारे बच्चे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स डाइट स्मार्ट एकेडमी के अगर चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं तो मिस्टर पंकज सर ने सुविधाएं दी हैं। जिस सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनके नंबर्स दिए हैं, उनसे कांटेक्ट करके हम बात कर सकते हैं, उस चैप्टर को हम समझ सकते हैं। इससे और हम लोग को क्या सुविधा चाहिए? मैम कलेक्ट कर रही है या नहीं, हम लोग अपनी आंखों से ऑनलाइन क्लासेस में देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर पंकज सर एंड डाइट स्मार्ट एकेडमी स्कूल। मैं विनोद कुमार सिंह, अक्षत एंड पुष्पेंद्र के दादाजी, आज जो यह हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी की जो आपदा पूरे विश्व में आई हुई है, वह हमारे देश में, भारत में भी है, जिसके चलते सरकार ने माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदम के चलते हमारे देश में आज कोरोना का संक्रमण काफ़ी और देशों के अपेक्षा कम है। इस महामारी में बचने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार या अदर सरकारें, राज्य की सरकारें अपने सभी शैक्षणिक संस्थानें, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी को बंद कर दिया। सभी, जिसके चलते बच्चों के शिक्षा के ऊपर काफ़ी असर हुआ, जिसमें डाइट स्मार्ट एकेडमी मोतिहारी बिलबनवा के द्वारा ऑनलाइन क्लास, माने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का जो कदम उठाया गया, और आज वह जो पढ़ाई चल रहा है, हमारे बच्चे प्रत्येक दिन स्कूल के समयानुसार शिक्षक के बताए गए समय के अनुसार, स्कूल के गाइडेंस के अनुसार अपने मोबाइल या लैपटॉप पर बैठ करके पढ़ते हैं, जिससे वह समय के अनुसार वह ठीक 7:30 बजे स्कूल जाना है, जिस तरह से जाते थे पहले इस कोरोना महामारी आपदा के पहले, ठीक उसी तरह स्कूल का जो समय है 7:30 बजे, सभी शिक्षक अपने अपने समयानुसार, अपने अपने विषय के अनुसार वो अपने अपनी क्लास को ज्वाइन करते हैं और अपने नेट से अपने क्लास के विद्यार्थियों के मोबाइल लैपटॉप को जोड़ देते हैं। और आज डाइट स्मार्ट एकेडमी में पढ़ने के लिए मेरे जो बच्चे, मैंने 2017 में जो मैंने अपने बच्चों का नामांकन कराया, जो नर्सरी से, आज मेरे बच्चे अक्षत क्लास 2 में है, पुष्पेंद्र जो है क्लास 1 में है। काफ़ी उन लोगों में बढ़ोतरी हुआ, उन लोगों में काफ़ी विकास हुआ, उनके पढ़ने में काफ़ी सुधार हुआ। यह सुधार मैं माननीय डाइट स्मार्ट एकेडमी बिलबनवा मोतिहारी के संस्थापक पंकज कुमार
श्रीवास्तव जी का आभारी हूँ और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने और शुरू से ही वे डिजिटल क्लास की व्यवस्था मोतिहारी में सर्वप्रथम 2017 में उन्होंने अपने स्कूल का जब शुरुआत किया तो उसी समय से डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। बच्चे काफ़ी उस डिजिटल पढ़ाई को शुरू से समझे और आज जो मेरे बच्चे घर पर बैठ कर के इतने अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं, अपने ड्रेस में बैठ कर के अटेंड करते हैं, शिक्षक के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं, समझते हैं, इससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा डाइट स्मार्ट एकेडमी के प्राचार्य महोदय गौतम सर जी को, सभी डाइट स्मार्ट एकेडमी में जितने भी शिक्षक हैं उनको। मैंने कई एक बार जब यह लॉकडाउन शुरू हुआ मैंने गौतम सर से, पंकज सर से मोबाइल पर भी कांटेक्ट किया, बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घबराइए नहीं, बच्चों का क्लास हम मई से शुरू कर देंगे। पता नहीं चल रहा है मुझे कि ये हमारे डाइट स्मार्ट एकेडमी के जो शिक्षक हैं ये कभी नेट पर पढ़ाए थे कि नहीं, लेकिन अभी का जो उनके द्वारा नेट के द्वारा जो पढ़ाई किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वह यह पता चलता है कि नहीं, हमारे बच्चे और हमारे स्कूल यानी डाइट स्मार्ट एकेडमी के जितने शिक्षक हैं वह काफ़ी अपने विद्वता, अपने सोच समझ के द्वारा और जितनी ऊंची से ऊंची और अच्छी से अच्छी व्यवस्था के द्वारा बच्चों को इतना सुगम तरीका से पढ़ाते हैं कि यह पता चलता है कि वह नेट नहीं, वह क्लास में ही बैठ कर के पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं डाइट स्मार्ट एकेडमी के प्रधानाध्यापक यानी प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षकों को, कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि वे अपने कार्य में इससे भी दिन दूना रात चौगुना करें कि हमारे चंपारण का नाम पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में, भारत में उन शिक्षकों की गुणवत्ता की पहचान बने, उनके विद्यालय के बच्चों का पहचान बने कि कोई भी आदमी यह कहे कि नहीं, मैंने डाइट स्मार्ट एकेडमी बिलवनवा मोतिहारी में अपने बच्चों को पढ़ा करके डाल करके कोई गुनाह नहीं किया, गलती नहीं किया, है ना। इसलिए मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, डाइट स्मार्ट एकेडमी के शिक्षकों से, कि वे शिक्षक तो सभी मेरे बच्चे के तुल्य हैं, लेकिन मुझे शुरू से इतना आदर और सम्मान मिलता है। डाइट स्मार्ट एकेडमी के संस्थापक पंकज सर, डाइट स्मार्ट एकेडमी के प्राचार्य गौतम सर, या जितने भी उसमें शिक्षक हैं, जितने भी उसमें कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी से लेकर के गार्ड्स तक, सभी काफ़ी हर बच्चों के साथ, हर पेरेंट्स के साथ मैं अपने बच्चों को स्कूल से ले जाने और ले आने में दोनों टाइम, सुबह और जब स्कूल ख़त्म होता था तब, और आज भी देख रहा हूँ कि पंकज सर का जो यह कदम है बहुत सराहनीय है। इसलिए मैं धन्यवाद कहूँगा और उनको धन्यवाद दे रहा हूँ और उनको
कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे के गुरु हैं सभी शिक्षक, तो मेरे भी गुरु हुए। और कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।